जय माता दी। हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, जोत जगाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, फिर भी हम किसी न किसी बात से परेशान हैं कि हम इतनी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, इतनी विधि पूर्वक हम सारे कार्य करते हैं, भगवान का अच्छे से नाम लेते हैं, फिर भी हमें ये परेशानी क्यों है? हम बार बार हमारे घर में दरिद्रता क्यों है? हम किसी पैसे से हमारा उभार क्यों नहीं हो रहा? हमारे आखिर हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं भी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई गलती की वजह से हम पूजा ही सही ढंग से नहीं कर रहे? तो आज मैं आपको पूजा में सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होता है दीपक। आज मेरा वीडियो बनाने का जो विषय है वो है जो जोत जगाते हैं हम या दीपक जगाते हैं भगवान का, वो हमें कैसे जगाना चाहिए और उसमें हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आज यही विषय है मेरा। क्योंकि देखो, जब हम माँ ज्वाला को, जब हम अग्नि को साक्षी मानकर कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमारे साक्षी कौन होता है? क्या जैसे हमने किसी ने हमसे पैसे मांगे, हमने उसे पैसे दिए, बट किसी की गारंटी लेकर भी अगर इसने पैसे वापस ना किए तो तू इस पैसे को वापस करेगा। अगर उसके पास कोई गारंटी नहीं है तो वो हमारे पास कोई कागज पत्र रखेगा। तो ऐसे ही जो पूजा का है, ऐसे ही वो स्वरूप है कि हम किसी की हाजिरी में अगर हम पूजा करेंगे तो वो पूजा की साक्षी कौन होगी? अग्नि साक्षी होगी। अग्नि किसका रूप है? माँ ज्वाला का। अगर वो साक्षी हैं तो हमारी जो मन्नत है, हम जो मांगना चाहते हैं, वो भगवान भी कहीं ना कहीं देने पर मजबूर हो जाता है कि इसकी साक्षी ये हैं, अगर मैंने ना दिया तो इसने तो जो पाठ पूजा कर रहा है इसने तो पता नहीं मांगना है कि नहीं मांगना, पर मुझसे ज्वाला जी जरूर क्वेश्चन करेंगे कि मेरे सामने बैठकर उसने ये मांगी थी, उसने तेरा सही पाठ भी किया है पर आप उसको नहीं दे रहे। कोई किसी भी देवता का हम पाठ कर रहे हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण जी है, चाहे वो भगवान राम है, चाहे वीर हनुमान है, चाहे वो माँ जगदम्बा हैं, कोई भी हैं, जो भी भगवान शिव है, जिनकी भी आप आराधना कर रहे हो, तो हमारा जो जोत जगाने का मतलब होता है कि अग्नि को साक्षी करके। अब आप देखिए, विवाह होते हैं, विवाह में क्या होता है कि फेरे होते हैं, तो वो फेरे वैसे क्यों नहीं होते? वैसे 7 चक्कर क्यों नहीं लगाते? उसमें हवन का होना, अग्नि का जलना क्यों जरूरी है? कि हमने अग्नि को साक्षी मान लिया है कि अग्नि साक्षी है कि हम जीवन साथी के बंधन में हम एक दूसरे से बंधे हैं। तो वो जो बंधन है वो हम पूरी ज़िंदगी भर, आजीवन भर चलाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही। आप कहोगे कि फलाने का डाइवोर्स हो गया, या देखो जो नहीं मानते वो बीच बीच में से बातें निकालते हैं, पर ये मैं उसकी बात नहीं कर रही। अगर मान लो कोई और इश्यू हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई डाइवोर्स हो गया है, तो वो हमारे अलग मैटर है, बट उसमें उन फेरों का कोई मतलब नहीं होता। बट जिससे हम पूरी ज़िंदगी हम निकलते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा नया जीवन शुरू होने वाला है, तो हम उस अग्नि के 7 फेरे लेके साक्षी बनाते हैं अग्नि माँ को, और उसके सामने 7 वचन लिए जाते हैं। उसके सामने वचन लेने का क्या फ़ायदा? यही फ़ायदा कि माँ जो अग्नि हैं, माँ ज्वाला जी हैं, वो हमारी हर बात की साक्षी हैं कि ये बच्चे अपने बंधन में बंधे हैं, इनको मैंने आगे खुशहाल रखना है। जो इन्होंने वचन बोले हैं ये उन वचनों पर उतरेंगे। अगर मान लो किसका डिस्प्यूट भी पड़ता है, जब वो वचनों से परे हट जाते हैं तब ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। आजकल तो खैर ज़माना ही ऐसा आ गया कि कोई बहुत घरों में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ऐसे ही जल का महत्व होता है पूजा में। जल का आप देखिए, हर जगह पर जल से संकल्प लेना, ऐसे ही पूजा पाठ में होता है, संकल्प होता है, आहुतियाँ होती हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है दीपक, कि जो पूजा में दीपक है उसको हमें कैसे जलाना चाहिए, उसकी विधि क्या है जलाने की। हम कहीं ऐसे तो नहीं दीपक जग रहा है, हमने उसमें से बाती निकाली, नया घी डाला, जोत जगा ली। तो इसके बारे में आज मैं आप प्रकाश डालना चाहूँगी। इन बातों पे हम गौर करेंगे कि जब हम पूजा रूम में चले गए, हम पूजा में आ गए हैं, तो हमारे हाथ में जोत है, जोत में बाती डली हुई है कल वाली, तो उसको आपने सबसे पहले जो दिया है, बाती है, जोत है, दिया है, जोत है, या उसके नीचे जो भी आपकी कोई प्लेट है या कटोरी है, जो भी आप रखते हो जोत के नीचे,
सभी को आपने उठाना है। जोत को निकाल के एक आप कोई चीज़ लगा लीजिए जिसमें आप जो पुरानी बातें हैं वो रखनी है। तो उसको निकाल कर आपने उसे वॉश करना है, धोना है, मांजना है, उसे साफ़ करना है अच्छी तरह। और आपने ध्यान देना है कि साफ़ करने के बाद वो पानी नाली में नहीं जाना चाहिए। आप किसी बूटे में, किसी पौधे में, दरख्त में, कहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि वो एक बड़ी शुद्धता वाला पानी होता है। साबुन वाला पानी अगर हम कह दें कि घर में छिड़काव करना है तो आप कहोगे भी ऐसा पानी हम छिड़काव नहीं कर सकते। तो आपने पहले उस जोत को, जो भी जोत है उसको धो लेना है। धो के वो पानी आपने एक लोटे में ले लेना है, उसका पूरे घर में छिड़काव करना है। वो पानी अभिमंत्रित है माँ जगदम्बा की, भगवान की, उसमें जोत जगी थी, उसमें एक अलग ही पावर है। तो उसके बाद में आपने उसे मांजना है। मांज कर आपने जो भी उसे किसी भी साबुन वगैरह से साफ़ करके आपने वो वाला पानी भी अलग किसी बर्तन में डालकर, किसी पात्र में डालकर आपने किसी दरख्त के नीचे या सूखी जगह पर आपने ऐसे कर देना कि उस पानी का अनादर ना हो। वो पानी के सीवरेज वगैरह की नालियों में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो कार्य है, ये ज्योति को हमने, जो भी हमारे दीपक है उसको हमने धो के यूज़ करना है। रीयूज़ क्यों करना है हमने? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, क्या हम रात के बर्तनों में हमने जो खाना खाया है, क्या हम सुबह वो बिना मांजे ही यूज़ कर लेते हैं, बिना साफ वॉश किए ही यूज़ कर लेते हैं? नहीं, हम साफ बर्तनों में खाना खाते हैं। तो माँ की ज्योति साफ ज्योति में क्यों नहीं जगेगी? मंदिरों में आपने देखा होगा कि डेली सुबह शाम उनकी ज्योत साफ होती है, ज्योत उसमें फिर ज्योत जगाते हैं। तो आपका पहला जो कार्य है वो आपका है ज्योति, उसको जोत को साफ़ करके, दिए को साफ़ करके, उसे अच्छी तरह वॉश करके उसमें आपने यूज़ करनी है। फिर आपने उसमें शुद्ध देसी घी जितना डालो, शुद्ध डालो। अगर आपका नहीं सामर्थ्य कि आप देसी घी ले सकते हो तो तिल का तेल आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये भी लगता है तो सरसों का तेल भी, अगर बहुत ज़्यादा कोई लग रही है, वैसे तिल का तेल भी सरसों के तेल के भाव से ही आ जाता है, आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने जोत जगाकर आपने उसमें तिल का तेल डालकर आपने बाती लगाकर आपने जोत जगा देनी है। जोत आपने कैसे जगानी है, मैं आपको एक मंत्र बोल रही हूँ, आप कॉपी पेन पर ये मंत्र नोट कर लीजिए। कॉपी पर आपने बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाय शत्रु बुद्धि विनाशयम दीपम ज्योति नमस्तुते। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नोट कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशयम दीपम ज्योति नमस्तुते। इसका मतलब क्या है कि हे शिव ज्योति, जिनको मैं जगा रही हूँ वो हमारा कल्याण करें और हमें आरोग्यता दे, हमें रोगों से रहत करे, हमारे शरीर को तंदुरुस्ती बख्शे और हमें धन धान्य से भरपूर करे। हमारे जो शत्रु हैं उनकी बुद्धि का विनाश हो, उनको सद्बुद्धि दे। ये ज्योति ऐसी ज्योति है और उस ज्योति को मैं नमस्कार करती हूँ। इसका मतलब ये है। तो आपने इस मंत्र को बोलते हुए आपने फिर ज्योत जगानी है। आप देखना उस ज्योति में अलग ही प्रकाश होगा, अलग ही किरण होगी, वो आपको अलग ही आशीर्वाद देने वाली ज्योति होगी। तो आपने इस तरह अपने ज्योति को, आपने मंत्र बोलते हुए, इस मंत्र को कहते हैं कि हमें याद नहीं हुआ, आप जहाँ भी ज्योति जगाते हो वहाँ पर ये मंत्र लिख कर लगा लीजिए। 2-4 दिन 5 दिन आप कंटिन्यू बोलोगे, आपको ये मंत्र याद हो जाएगा। फिर आप इसको वैसे ही बोल सकते हो। उसके बाद में आपने ज्योत जगाने के बाद में आपने अपनी पाठ करना है, जैसे भी करना है। उसके बाद हमारी आदत क्या होती है कि जब हम पूरा पाठ कर लेते हैं, हमारा हो जाता, हमने वही ज्योत उठाई और ऐसे करके आरती घुमा दी, उसी ज्योत से हम आरती दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आरती के लिए पहले तो आपको कपूर ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप कपूर यूज़ नहीं कर सकते तो आपको एक अलग छोटी सी बाती बनाकर, छोटी छोटी बातियाँ बनाकर एक कटोरी में घी डालकर वो आपने उठाई और उससे आपने जो आरती करनी है। कहने का मतलब जिस जोत जगाकर, जो वाली जोत आपके सामने है, उस जोत को जगाकर आपने प्रार्थना करनी है, आपने पाठ करना है। बट आरती आपने उससे नहीं करनी, क्योंकि उसमें माँ जगदम्बा, जिनकी भी आप पाठ पूजा करो, उसमें साक्षात विराजमान है। हम माँ को उठाकर ऐसे नहीं घुमा सकते, कभी कहीं पर घुमा दिया, कभी कहीं पर घुमा दिया। आरती का मतलब है कि हमने जो भी हमारे मंदिर में देवी देवता विराजमान है,
चारों दिशाएं हैं उनको हमने आरती दिखानी है। तो हमने जोत का अपमान नहीं करना, जोत को आपने वैसे ही जगह रहने, अलग से आपने उनकी आरती करनी है। और वो आपने कहीं साइड में जहाँ भी आप करते हो उस वहाँ भी आप रख सकते हो। आपने उसके बाद में माथा टेकना है और फिर आपने जोत लेनी है। जोत से पहले उनके ऊपर से जोत नहीं ली जाती, क्योंकि उसमें माँ जगदम्बा का आशीर्वाद होता है। और कई बार मुझे कई क्वेश्चन आए हैं कि हमने भोग हम कैसे लगाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भोग लगाने का सही ढंग तो ये होता है कि आपने जैसे जोत जगा दी, जोत जगाने के बाद में आपने भोग लगाना है। जोत के ऊपर से आपने जो भी आप ले रहे हो थोड़ा सा लगाकर, हे माँ जगदम्बा, हे माँ भगवान गणपति जी, जिन जिन की भी आप कर रहे हो, ऐसे आप उनके ऊपर जोत से ले के आप एक कटोरी में उसको इकट्ठा करते हैं और उसको सबने वितरित करना है। सभी ने वो खाना है, ये नहीं है कि वो भोग नहीं खाना, क्योंकि जो माँ खा रही है, जो भगवान खा रहे हैं, उसको हमने ग्रहण जरूर करना है। तो आप इसको ऐसे करके देखिए, आप देखना इसका आपको कितना लाभ होने वाला है। इससे आपकी जो दिनचर्या है वो भी चेंज हो जाएगी, आपका पाठ करने का ढंग भी बदल जाएगा और आपको फल मिलने लग जाएगा। और अब मैं एक बात और आपको बतानी चाहूँगी। आपने वैसे तो एक मैंने पहले कहा है कि शनिवार को जो 2 लौंग अपने जो जोत होती है उसमें अगर 2 लौंग डाल दें तो उससे धन की वृद्धि होती है। अगर आप कहना मानो तो आप अगर डेली 2 लौंग उसमें डाल दो जोत में, और जोत में डालकर आप जोत जगाइए, उसके बाद में चलता रहने दीजिए। फिर आपने जब वो आपने जोत को शाम को आपने जोत को धोना है, साफ़ करना है, वो लौंग अलग कटोरी में निकाल लीजिए और फिर आपने वैसे ही करना है। वैसे फिर लौंग डाल दी। वो लौंग जो आपकी हैं, आप कहीं भी अपने कार्यस्थल पर जा रहे हो, कहीं भी आपका बहुत ज़रूरी कार्य अटका हुआ है, आप रूटीन बना लीजिए। अगर माँ लौंग खा सकते हैं तो हम भी खा सकते हैं। वो जो 2 लौंग भोग लगा हुआ है वो आप मुंह में डालिए और अपने किसी भी कार्य के लिए जाइए। मैं आपको 101% गारंटी से ये कहती हूँ कि आपका वो कार्य होगा ही होगा। पर इस बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे हमने मुंह में लौंग डाल ली, प्रसाद माता रानी का ले लिया, लौंग मुंह में डाली, उसके बाद में हम वॉशरूम चले गए, इस बात से आपने परहेज़ करना है। वो माँ की प्रसाद का अपमान होता है, वो सही होने की बजाय गलत हो जाता है। इसलिए जैसे हमने ड्यूटी पे निकल रहे हैं बिल्कुल, उसके बाद हमें पता है कि हमने सीधे जाना है, आधा घंटा हमारे रास्ते का है, आधा पौना घंटा हम नहीं जाएंगे, इतने में जो 2 लौंग हैं उनको हम तब तक खा लेते हैं। तब आपने ऐसा करना है, ऐसे आपका बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे, और मैं एक और बात बताना चाहूँगी, अगर किसी पर कोई कर्ज की प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा परेशान है, तो वो जो हम बाती बनाते हैं जोत में, वो आप मौली की, जो रेड कलर की मौली होती है, उसकी बाती बनाकर आप जगाएं। और आपके रेड कलर के जगाने से ही आपके मंगल की जो दशा है वो शांत होने लग जाएगी। अगर आपके पास वो मौली वाला नहीं है तो आप हल्का सा सिंदूर लगा के, रुई में सिंदूर लगा के उसको भी रेड कर सकते हो। अगर वो भी आपको नहीं सेटिंग आती तो आप थोड़ा सा जिस जोत जगाई है उसमें हल्का सा कुमकुम डाल दीजिए, वो अपने आप ही रेड हो जाएगा। तो ऐसे आप करके देखिए, आप देखना आपको कितना इसका प्रभाव पड़ता है। आप कहोगे वाकई ही हमारी दिनचर्या में, और हमारी जो माँ की आपने ज्वाला जी को जरूर याद करना है, क्योंकि ये ज्वाला जी ही हैं। तो आप देखना आपके सारे कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। आपका वही पाठ जिससे आप परेशान हो रहे थे, कहाँ गलती हो रही है, आपके जोत सही करने के मात्र से आपके सभी पाठ का फल मिलने लग जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपको मैं फिर बताना चाहूँगी कि संडे को मैं लाइव होती हूँ, आप मेरे साथ लाइव हो। कोई भी आपका प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हो, जिसकी कोई फीस नहीं है, निःशुल्क सेवा है, और सदैव ही आपके साथ मैं निःशुल्क ही बनी रहूँगी। जय माता दी, जय माता दी।